अब आप लोगों को श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड का प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। आज किष्किंधा कांड का अंतिम प्रसंग है। यहाँ तक कथा हो चुकी है कि बाली मारा गया है, सुग्रीव को राज्य मिला, उसका बेटा अंगद को जो राज्य मिला, और तब सभी लोग आपस में मीटिंग करके ये पता लगा रहे हैं कि बांदरों की एक सभा हुई जिसमें संपाति गिद्ध और जटायु गिद्ध ये दोनों आए हैं। जटायु और संपाति कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, युवावस्था में भगवान बौना रूप धारण, संपाति कह रहे हैं कि बौना रूप धारण किए थे, तो उन्होंने अपने रूप का इतना विस्तार किया था कि जिसका वर्णन करना मुश्किल है। तो उस समय 2 घड़ी में मैंने 7 चक्कर लगा दिया था। और एक बार की कहानी है, कथा है, वो कह रहा था संपाति कि युवावस्था में मैं और मेरा भाई जटायु और संपाति दोनों भाई सूर्य के पास चले गए, और जटायु लौट कर चला आया और मैं सूर्य के निकट चला गया, संपाति कर रहे हैं, तो उनके पंख जल गए और पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो पृथ्वी पर जब गिर पड़ा तो उस समय चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, महात्मा थे। उन्होंने कहा कि घबराओ मत, तुम्हारा पंख ठीक हो जाएगा, और रामावतार जब होगा, राम जब आएंगे तो उनके आशीर्वाद से तुम्हारा पंख फिर हो जाएगा। तो संपाति और जटायु ये दोनों भाई, बांदरों की एक सभा हुई जिसमें इन लोगों ने कहा कि संपाति ने कहा कि मेरी गिद्ध दृष्टि बहुत दूर तक है, अपार दृष्टि है। मैं देख रहा हूँ कि अशोक वाटिका में सीता जी को रखे हुए रावण हर के ले गया है। वहाँ जाने के लिए आप लोग तैयार होइए। तो जामवंत बांदर के मंत्री जामवंत ने कहा कि आप सब लोग कौन पता लगाने जाएगा। तो अंगद ने कहा कि मैं जा सकता हूँ, लेकिन लौटने में शंका है। जाने के लिए मैं चला जाऊंगा, लेकिन लंका, वो त्रिकूट पर्वत पर लंका बसा हुआ है और वहाँ रावण रहता है। वो रावण को अहम हो गया है, घमंड हो गया है, तो सीता जी को चुरा के ले गया है। तो संपाति गिद्ध कहा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि कई सैकड़ों, जो ये 400 कोस का एक योजन होता है और सैकड़ों योजन तक गिद्ध दृष्टि, बहुत दूर तक अपार दृष्टि उसकी है। तो संपाति ने ही कहा था कि मैं देख रहा हूँ कि रावण अशोक वाटिका में सीता जी को रखे हुए है, तो आप लोग जा करके पता लगावें। जामवंत जी ने कहा था कि जब मीटिंग हो रही थी, बांदरों की सभा हो रही थी, तो उसमें जामवंत ऋक्षराज थे। उन्होंने कहा कि हनुमान जी आप चुप शांत क्यों हैं, आपके अंदर तो अपार शक्ति है। कहा कि कौन से काज कठिन जग माही, जो न हो ही तब पाही। कौन से काज कठिन जग मा, संसार में कौन सा कठिन काम है कि जो आपसे नहीं होगा। तो कहा कि राम काज तब लिन्ह अवतारा, असुनत रूप भयो पर्वताकारा। वो पहाड़ की तरह सुनते ही उनका स्वरूप हो गया, और कहा कि कहिए तो त्रिकूट पहाड़ को ही हम उखाड़ करके ले आवे। तो जामवंत ने कहा कि नहीं नहीं, आपको केवल जाना है और सीता जी का समाचार लेके लौट आना है, और भगवान राम फिर बंदरों की सेना लेके जाएंगे और रावण को मार करके लौटेंगे, सीता जी को वापस करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।